फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का डिफरेंस बिटवीन देखा। आज हम डेवलपिंग इकोनॉमी यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, दो तरह की इकोनॉमीज होती है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी और एक डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब ये कि जिसका डेवलपमेंट अभी हो रहा है, और डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब ये कि जो डेवलपमेंट कर चुकी है, जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, जिसमें सिर्फ प्रोग्रेस हो रही है अभी। ठीक है, कल आपने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का ही डिफरेंस बिटवीन देखा, उसका मीनिंग आपने समझा। तो जिसमें प्रोग्रेस हो रहा है वो डेवलप्ड है, जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो देखो क्या फीचर्स है डेवलपिंग इकोनॉमी के। Economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income। ठीक है, अभी कौन सी कंट्री को हम डेवलपिंग बोले, कौन सी कंट्री को डेवलप्ड बोले, तो जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ठीक है, वो डेवलप्ड है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो लिमिट क्या है, कितनी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए डेवलप्ड कंट्री होने के लिए, तो उसका भी आपके पास एक यहाँ पे सॉल्यूशन है। As per World Development Report of 2004 of World Bank, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया था 2004 में, जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें अलग अलग कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है वो जाना जाता है। कंट्रीज हैविंग लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी। यानी वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला था कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $735 से ज्यादा है या $735 भी है तो वो कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी है। लेकिन जिस कंट्री की इनकम यानी पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, ठीक है, तो वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। समझ में आया? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सो एक्स लेस देन $735, ठीक है, तो ऐसी कंट्री को हम बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री। दूसरा एग्जांपल, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू $735, तो उसको हम बोलेंगे डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये आप एग्जांपल इसको याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा, यानी $735 वो और उससे भी ज्यादा हो तो वो डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जिसकी पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, ठीक है, तो वो डेवलपिंग कंट्री है। समझ में आया? तो अभी हम हर एक फीचर को अलग से देखेंगे। टोटल 9 फीचर्स हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के, आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फीचर है लेस पर कैपिटा इनकम, यानी कम पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होना। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनकी जो नेशनल इनकम है, ठीक है, मैंने कल आपको समझाया था नेशनल इनकम यानी टोटल इनकम ऑफ द नेशन। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है वो पहले से ही कम होती है। वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई, और सामने जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है। ठीक है, आपको 10 लड्डू बांटने हैं, वो भी 100 लोगों के बीच में, कैसे बांटोगे? ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ लोग तो रह ही जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन होती है कि जो नेशनल इनकम है वो कम है, सामने पॉपुलेशन ज्यादा होती है, सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो। इसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम जो होती है वो बहुत ही कम होती है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो। ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, इसकी वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। अभी जिस कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ही लोअर लेवल का हो या पुअर क्वालिटी का हो, तो उस कंट्री को हम डेवलप्ड नेशन कैसे बोलेंगे? ठीक है, इसीलिए वो कंट्रीज डेवलपिंग इकोनॉमी में आती है। सेकंड फीचर, पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशंस। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दीज नेशंस। ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है वो तो हाई होता है, और साथ में हर साल 2% बढ़ता है। मतलब सपोज ये ईयर में 135 करोड़ पॉपुलेशन हो, तो 135 करोड़ के 2% पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी 2% बढ़ती है हर साल। थर्ड फीचर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं
इस नेशन के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, इनको इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में ज्यादा चांसेस नहीं मिलते। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर। More than 60% of the population is dependent on agriculture for employment. Contribution of agriculture in national income of these nation is about 26%. ठीक है, ध्यान से समझना कि इस नेशन के जो लोग होते हैं, डेवलपिंग नेशन के जो लोग होते हैं, उनकी बात करें तो वो 60% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब उनको सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो उसमें नहीं जाते, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं कि हमको खेती करके कुछ मिल जाए। तो 60% से भी ज्यादा लोग हमारी कंट्री के, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेबल हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर। Contribution of agriculture in national income of these nation is about 26%. ये जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में, ठीक है, नेशनल इनकम यानी पूरे देश की इनकम, उसमें 26% जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में से आती है। 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर में से ही 26% कंट्रीब्यूशन देश को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 फीचर हुए, लेस पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, लेस पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा इनकम कम होना, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है, इसीलिए कंट्री डेवलपिंग कहलाती है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होता है, लोगों के बीच में इनकम बढ़ती नहीं इसकी वजह से, और एग्रीकल्चर में से लोग ज्यादा कमा नहीं पाते, इसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर नहीं आता। ठीक है, इसीलिए कंट्री डेवलपिंग ही रह जाती है। नेक्स्ट देखेंगे फीचर नंबर 4, unequal distribution of income. Unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. ठीक है, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें जो इनकम होती है उसमें बहुत ही इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अभी वो कैसे, वो मैं आपको समझाऊं। बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज होती है उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। और सामने है लेबर ग्रुप जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, वो डेली 100 या 200 रुपीज कमाते हैं, वो डेली 1000 या 1 लाख भी कमाते हैं। ठीक है, अभी सबका टोटल कर दो और एवरेज निकालो तो पर पर्सन इनकम बहुत ही ज्यादा मिलेगी, 10,000 मिल सकती है, 20,000 भी मिल सकती है। ठीक है, तो क्या वो पुअर पीपल इतना कमाते हैं? नहीं। तो ये इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, किसी की इनकम बहुत ज्यादा है तो किसी की इनकम बहुत कम है, किसी के पास बहुत सारी जमीन है तो किसी के पास बहुत सारी कम जमीन है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलती है। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेजेस। ठीक है, ये इनइक्वालिटी सिटीज और विलेजेस दोनों में देखने को मिलती है। 20% पीपल शेयर 10% ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, जो 20%, सपोज 100 पीपल है उसमें से 20 लोग बहुत ही अमीर है। ठीक है, तो वो जो टोटल 100% नेशनल इनकम आई है उसमें से 10% हिस्सा तो उनका ही होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एवरेज निकलती है, पर कैपिटा इनकम निकलती है, वो बहुत ही ज्यादा हमको देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज्यादा होती नहीं है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दिस कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग इकोनॉमी। इसीलिए जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है ना, वहां पे इनकम और प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा रिच लोग होते हैं उनके हाथ में ही देखने को मिलती है। फीचर नंबर 5, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में इनकम ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो इनकम ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम नहीं होगी, इनकम की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड अप नहीं होगा, अभी लिविंग स्टैंडर्ड अप नहीं होगा तो ऐसी कंट्री को हम कैसे डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, डेवलप्ड नेशन कैसे बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज का मेन फीचर या इंपॉर्टेंट फीचर हम बोल सकते हैं। इन दीज कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। ठीक है, 100 लोगों उसमें 3% तो ऐसे होंगे कि जिनको लेबर मिलता ही नहीं, जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, यानी 3% लोगों को, 100 में से 3 लोगों को, ऐसे तो 135 करोड़ पॉपुलेशन है, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में, वो यहाँ पे देखना है। इन दीज कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन। एग्जांपल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट,
disguised unemployment, industrial unemployment, etc. Moreover, the period of unemployment is very long. ठीक है, हमारी कंट्री में, यानी हमारी कंट्री भी डेवलपिंग है, डेवलपिंग कंट्री में या डेवलपिंग इकोनॉमी में मोस्टली अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दिए हुए कौन से हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन की वजह से, बारिश की सीजन नहीं आई, इसकी वजह से खेती नहीं हुई, फार्मिंग नहीं होने की वजह से जो फार्मर्स है वो कमा नहीं पाते, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आगे आएगा तो मैं सब टाइप्स आपको समझाऊंगा। मोर ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड होता है वो भी बहुत ही लंबा देखने को मिलता है। सो फोर्थ फीचर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी किसी की इनकम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो किसी की बहुत कम। और फिफ्थ पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इनकम ही नहीं होती, इसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड भी अप नहीं आता, इसकी वजह से कंट्री डेवलप नहीं कर पाती। फीचर नंबर 6, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी यानी गरीबी। डेवलपिंग नेशंस में गरीबी बहुत देखने को मिलती है। पॉवर्टी इज ऑल्सो फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, पॉवर्टी भी एक फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी का। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। कि जो लोग अपनी प्राइमरी नेसेसिटीज को भी फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब के पीछे एफर्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम पुअर बोलते हैं। पुअर की डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। In developing countries, such people constitute 1/3 of the total population. जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें से 1/3 पार्ट जो होता है वो पुअर लोगों का होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में। ठीक है, सेवंथ फीचर, ड्यूअल इकोनॉमी। ठीक है, ड्यूअल इकोनॉमी यानी दो तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है। द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमी जो होती है डेवलपिंग कंट्री की या डेवलपिंग नेशन की, वो ड्यूअल सिस्टम वाली देखने को मिलती है, जिसको हम मिक्स्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। देखो, ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेजेस। एक साइड देखोगे तो बहुत ही पुराने तरीके आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओल्ड तरह की फार्मिंग होगी, ओल्ड मशीनरी होगी, ऑर्थोडॉक्स यानी वो रूढ़ी होती है, उनकी परंपरा होती है, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत कम होगा। ऑन द अदर साइड देयर आर सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। ठीक है, दूसरी साइड अगर मॉडर्न साइड देखोगे, सिटीज साइड देखोगे, एक अपने रूरल साइड देखा, दूसरी साइड सिटीज देखोगे, तो वहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज होगी, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेसेस होगी। ठीक है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स होंगे, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल होती है उन लोगों की। तो दोनों तरह की इकोनॉमी आपको डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलती है, ओल्ड और न्यू का मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, मॉडर्न जनरेशन और ओल्ड जनरेशन दोनों वहां पे मिक्सअप होती है, ऐसा देखने को मिलता है डेवलपिंग नेशन में। ठीक है, फीचर नंबर 8, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। वो इनसफिशिएंट होना, यानी पूरी नहीं, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ना मिलना। ठीक है, ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं मिलती। क्रूशली वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, बैंकिंग एक्सेट्रा आर लेस लेकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मैंने आपको अभी वही बताया कि ये सब फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज में, विच हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है नेशन का वो बहुत ही कम होने लगता है, वो बढ़ नहीं पाता। फाइनल फीचर, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कंट्री के बाहर के देशों के साथ, यानी अपनी जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, इन सब के साथ जो ट्रेड करती है उसकी बात है यहाँ पे। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। ठीक है, कि जो फॉरेन ट्रेड है वो स्ट्रक्चर डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ही अलग तरह का देखने को मिलता है। दीज कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ओर्स। ठीक है, ये सब चीजें वो बेचते हैं।
यानी सपोज इंडिया का एग्जांपल लूं तो इंडिया अमेरिका को क्या बेचेगा, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे, फार्म प्रोडक्ट्स होंगे, मिनरल और होगी, ये सब बेचेगी। दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैव लेस डिमांड, उनकी डिमांड भी बहुत कम होती है, एंड लो रेट, और उनका रेट भी बहुत कम होता है। ठीक है, सो लेस इनकम इज गेन्ड बाय एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका हमको उन गुड्स के बदले में बहुत ही कम पैसा देता है, क्योंकि उनका रेट ही कम है, उनकी डिमांड भी कम है। ठीक है, तो उस पर हम ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इनकम है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। वाइल इंपोर्ट्स इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, और जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट यानी बाहर बेचना, इंपोर्ट यानी बाहर से खरीदना, हम खरीदते क्या है, while imports include industrial products and machinery, industrial products खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, महंगे महंगे इंजिन्स खरीदते हैं, as the cost of these product is more, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। so expense on imports rises, और इसकी वजह से जो imports होती है उनका खर्चा बहुत बढ़ता है। thus as the conditions of foreign trade are adverse, there is an increase in foreign debt, और इसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड की जो एडवर्स कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कि इंपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, इसको एडवर्स इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की जो कंडीशंस है वो एडवर्स होने की वजह से हमारा जो फॉरेन डेप्ट है वो बढ़ता है। फॉरेन डेप्ट यानी हम दूसरी कंट्री की जो करेंसी है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती है और हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती है। Thus, we see above mentioned features in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure. ठीक है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सब फीचर्स हैं, ठीक है, वो सब डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो भी डेवलपिंग है, क्योंकि उसके ऊपर भी ये सब फीचर्स ज्यादा या कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सब के सब फीचर्स याद कर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सके तो लिख भी लेना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, आपको ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।